तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का किल ब्लू के एपिसोड 4 के साथ। एंड भाई लोग, आप लोगों को बता दूं, अब से हम लोग भाई इस सीरीज़ के लेटेस्ट एपिसोड्स को कवर करेंगे, क्योंकि पिछले जितने भी एपिसोड्स थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिया। एंड अब जैसे जैसे एपिसोड आते रहेंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। एंड एपिसोड पसंद आया अगर तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर दिया करना, जिससे कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी एंड नेक्स्ट वीडियो बनाने का मुझे काफ़ी तगड़ा मोटिवेशन भी मिला करेगा। तो चलो गाइस, बिना टाइम पड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर हमारी जो नूरैन ने अनाउंसमेंट किया होता है ना कि होगा मेरा बॉयफ्रेंड है। इसे सुनकर तो भाई सभी बंदे एकदम बावले हो रखे होते हैं कि मिस नूरैन क्या क्या मतलब आप क्या कह रही थी उस टाइम। आई मीन क्या ये चीज़ सच है? हमें देखने को मिलता है सभी बंदे हमारे नूरैन और ओगा के पीछे पड़े होते हैं। हमारा नूरैन और ओगा भी छिपते छिपाते एक खिड़की के पीछे छुपे होते हैं कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। भाई नूरैन भी लाइक हमारे ओगा से माफ़ी मांग रही होती है, मुझे माफ़ कर देना। दरअसल लड़के लोग मैंने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसी वजह से मेरे अंदर की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी मैंने उसी का यूज़ करते हुए भाई ये सब बोल डाला। भाई होगा भी लाइक क्या भाई यार तुमने ये सब बोल डाला, लेकिन इसमें मैं घसट गया ना भाई, कोतात्सु भी लाइक। लेकिन ये चीज़ तो ठीक ही है ना। बस ये भी टेक्निकली देखा जाए आपको तो इसका फियोंसे बनना था। एंड भाई देखो, एक ना एक रिलेशन में तो आप इससे बंध ही गए हो। भाई इस चीज़ से हमारा होगा भी लाइक अबे बेवकूफ़ लुक्खे कहीं के। वेल ये मेरी बेटी की उम्र की है एंड तुझे क्या लगता है मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँगा? अबे कभी भी नहीं यार, इससे बेटर मैं चुल्लू पर पानी में डूब कर मरना पसंद करूंगा। भाई नोरन भी लाइक हमारे होगा से रिक्वेस्ट कर रही होते हैं, अब जो भी है हो चुका है सो हो चुका है। लेकिन क्या तुम कुछ टाइम के लिए मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? प्लीज यार होगा, प्लीज मान जाना। भाई होगा भी लाइक अबे यार अब पहले ही जब मैं फंस चुका हूँ तो यार ना बोलकर क्या ही फायदा। चल ठीक है, मान जाता हूँ तेरी बात। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ कुछ बंदे हमारे होगा को बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सुन वेल तेरे पास टू चॉइसेस हैं। पहला तो तू मेरा कुत्ता बन जा, आई मीन मेरे हर बातों को मानना। एंड दूजा तू नोरन से ब्रेकअप कर ले। क्या तुझे समझ में आ रहा है? भाई होगा भी लाइक अबे यार यार क्या नोचोंगों के बीच फंस गया। एंड ये चीज वो मन में सोच रहा होता है। अभी मैं चाहूँ तो साला एक एक लप्पड़ में दोनों को सुला दूं, आई मीन सभी को सुला दूं यहाँ पर। लेकिन बात की जाए यार, मैं ऐसा करके हुए यहाँ से डिस्पेल नहीं होना चाहता, इसी वजह से मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा मैं यहाँ से भाग निकलूँ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वहाँ से भागते हुए भाई तीसरी फ्लोर से जंप मार देता है, जिससे कि ये बंदे लोग भी एकदम मिल पड़े होते हैं भैया ये क्या कर रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है नीचे तो एयर बैलून होता है जिस पर कि बच्चे लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। हमारा होगा भी इसी पर उड़ी मारता है एंड काफी सेफली लैंडिंग कर लेता है। भाई ऊपर के बंदों की भी एकदम फटी पड़े होते हैं कि सच में यार ये बंदा किस चक्की का आटा खाता है। आई मीन भले ही ये बैलून के ऊपर गिरा है, लेकिन बात की जाए अगर मैं भी नॉर्मली तीसरी फ्लोर से जंप मारता तो यार मेरी भी फट के 64 हो जाती है। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हमारा होगा अपने क्लासरूम में आ रखा होता है एंड सभी बंदे हमारे होगा एंड भाई नोरैन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा होगा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि यार मैंने कहाँ सोचा था कि मेरी जो कॉलेज लाइफ है काफ़ी आराम से बीतेगी एंड भाई अपनी आराम से स्टडी पर ध्यान दूंगा। लेकिन भाई आखिर ये चल क्या रहा है? आई मीन यार मतलब क्या बोलूँ मैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही चिंकी पिंकी वहाँ रखी होते हैं। अब हमें इनका नाम भी पता चल चुका होता है कि भाई इन बिग एयर वाली का नाम तकादा है एंड शॉर्ट ईयर वाली का नाम बाबा है, क्योंकि हमारा होगा तो ये यही बुला रहा होता है। हम देखते हैं भाई तकादा भी बोल रही होते हैं कि सच में यार तुम्हारी वो लॉन्ग जंप यार क्या कमाल की जंप थी यार, तुमने तीसरे फ्लोर से उड़ी मार दी। भाई होगा भी लाइक क्या तुम भी वो चीज़ें देख रही थी क्या? भाई तकादा एंड बाबा भी लाइक ऑफ कोर्स हम लोग भी वो चीज़ देख रहे थे, हम लोग वहीं थे ना। भाई होगा भी लाइक अरे यार जब तुम लोग वहीं थी तो तुम लोगों को टीचर से जाकर शिकायत करनी चाहिए थी। भाई ये दोनों भी लाइक भाई हम लोग जानते थे कि तुम इस चीज़ को हैंडल काफ़ी अच्छे से कर लोगे, इसी वजह से हमने कुछ कहा ही नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम नोरैन के साथ रिलेशनशिप में हो। बेटा काफ़ी होशियार निकल रहा है। लेकिन भाई मैं तुम्हें थोड़ा सचेत रहने के लिए कहूँगी, आई मीन थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि हमारा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड बड़ा है। एंड बात की जाए यहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड एंड काफ़ी अमीर बंदे भी पढ़ते हैं, जिन्होंने तो भाई अपनी एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन सी बना रखी है जिसका नाम इन्होंने यूनिकॉर्न रखा है। अभी तक उनसे तुम्हारा सामना भले ही ना हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारा उनसे सामना भी हो जाए, क्योंकि वो बंदे लोग भी हमारी नोरन के एकदम पीछे पड़े हुए हैं। एंड बात की जाए उनका भाई हर एक बंदा भाई अपनी किसी ना किसी फील्ड में एकदम प्रो लेवल का है, इसी वजह से भाई थोड़ा सावधान रहना। भाई होगा भी लाइक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन को मुझे देने के लिए। वही हम अगले सीन में देखते हैं जब हमारा भाई होगा घर पर आ रखा होता है। हमारा कोतात्सु भी बोल रहा होता है यार अब जब तुम्हें शादी उस लड़की से करनी नहीं है तो भाई इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का क्या ही फायदा। आई मीन भाई तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लेडी के साथ इस फेक बॉयफ्रेंड वाले आइडेंटिटी को हटवा लेना चाहिए? भाई हमारा होगा भी लाइक इस चीज़ को बस शांति से सुनना होता है। वही कोतात्सु भी लाइक आगे बोलता है कि देखा जाए क्या तुमने हाल फिलहाल की अपडेट देखी? भाई हमारा होगा भी लाइक थोड़ा अब अलर्ट हो जाता है कि हाँ बताओ आखिर क्या बात है। वही कोतात्सु भी लाइक
दरअसल मेरे सुनने में आ रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, उसने वास्प से रिलेटेड और भी भाई तगड़ी रिसर्च कर लिया। एंड बात की जाए भाई इस रिसर्च के पीछे तो अब जो अंडरवर्ल्ड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं वो लोग भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी हल्की फुल्की इस चीज़ की इंटेल वगैरह मिल चुकी है। एंड बात की जाए यार, उन्होंने तो एक अलग ही प्रो लेवल के मिडिल स्कूलर्स की टीम सी बना रखी है। एंड हो सकता है वो कभी भी आपके कॉलेज में उन बंदों को भेज सकते हैं। एंड उन सब से आपका भी किसी ना किसी दिन सामना हो सकता है, तो भाई सावधान रहना। एंड भाई अब आपका सामना पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड के भाई टॉप मिडिल स्कूलर्स के साथ है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है आपके लिए। भाई हमारा होगा भी लाइक अपने बाल खुजियाने लगता हो क्या क्या यार। आई मीन क्या मैं फंस गया यार जंजाल में। भाई हम अगले सीन में देखते हैं जैसे ही वो कॉलेज आता है, भाई हमारी नोरन भी समझ रही होती है कि हमारा होगा अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में गुजर रहा है। इसी वजह से वो भी लाइक हमारे होगा को खुद से ही वही ब्रेकअप करने के बारे में बोलती है कि देखा जाए मैं नहीं चाहती कि भाई तुम किसी परेशानी से जूझो, इसी वजह से मैं अपनी तकलीफें भाई खुद ही झेलूंगी। एंड तो मैं मेरे इस फेक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वाले भाई झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलो अभी से हम लोग इसे ब्रेकअप करते हैं। एंड भाई अगर हो सके तो तुम हमारे रेमन शॉप पर आते रहना, कम से कम जो कुछ भी हुआ करेगा मैं तुमसे अपना रोना धोना तो कर लिया करूँगी ना, लेकिन तब तक वो जो बेवकूफ़ बंदा नहीं होता है जो हमारे होगा को परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी वहाँ आ जाता है कि ओ तो तुम यहाँ होगा। वेल तो तुमने मेरे दोनों ऑप्शन के बारे में क्या सोचा, लेकिन तब तक हमारी नोरन ही बोल पड़ती है कि तुम्हें उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एंड भाई तुम यहाँ से जा सकते हो। वही इस चीज़ से तो वो ढीठ बंदा भी लाइक ओ तो तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ये तो मेरे लिए और बढ़िया बात है। वेल मिस नोरन क्या ख्याल है, क्या मेरे संग डेट पर चलोगी? वेल ये तो चोमू है, लेकिन अपने पास ताकत भी है एंड बहुत पैसा भी है, अपन आपको बहुत खुश रखेगा मैडम जी। वही नोरन भी लाइक इस बंदे का हाथ झटक देती है। वही होगा भी लाइक काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उसे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने भाई नोरन को परेशान किया जा रहा होता है जो कि उसकी बेटी की उम्र की होती है। एंड वो भी लाइक अबे ओए लखे चल यहाँ से तुरंत ही कल्टी मार ले, इससे पहले कि मेरी आत्मा माजी सटक जाए। वही इससे वो बंदा भी लाइक अबे ओए ये क्या बोल रहा है बे। वही हमारा गोतात्सु भी लाइक होगा कुछ समझाने लगा होता है कि सर जी आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आप ही ने तो कहा था कि भाई आपको नोरन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो फिर आखिर इसे प्रोटेक्ट कर कर क्या ही फायदा। वही हमारा होगा भी लाइक अबे ओए तू थोड़ा सा चोमू वगैरह है क्या? आई मीन कौन कहता है कि भाई किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में होना जरूरी है। एंड भाई यहाँ मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ एंड मेरा मन कह रहा है कि मुझे नोरन की मदद करनी चाहिए। एंड वैसे भी हम बुढ़े लोग थोड़े जिद्दी होते हैं जनाब, आई मीन जो पसंद आता है हम वही करते हैं। हमें देखने मिलता है इस चीज से वो बंदा भी थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है कि बे ओए क्या तुम मेरे को हल्के में ले रहा है? वाल मैं जिम में काफी बड़े बंदों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, साले एक ही थप्पड़ में भरता बन जाएगा। ये बोलते हुए वो एक ही वही मुक्का क्या हमारे होगा की तरफ बढ़ाता है। हमारा होगा तो काफी इजीली उसके मुक्के को पकड़ लेता है और उससे सलाह दे रहा होता है बेटे जितनी तेरे एक मुक्के में पावर है ना, उतनी तो मेरे एक हाथ के एक नाखून के बराबर है। एंड बात की जाए अगर साले मैंने एक अपना उंगली भी फ्लिप मार दिया ना तेरे ऊपर, साला तू यहीं पर अगता फिरेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं इस यहाँ से भाई कल्टी मार ले, आई मीन कल्टी मार ले, और दोबारा अगर मेरी बंदी पर हाथ लगाने की कोशिश की साले इतना मारूंगा कि भाई तू अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। हमें देखने मिलता है वो बंदा डर के मारे वहां से भाग निकला होता है। भाई हमारी नोरन भी हमारे होगा कि इस रूप को देखकर एकदम हिली पड़ी होती है कि भाई आखिर ये क्या था, लेकिन जो भी था भाई सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। भाई होगा भी लाइक चलो जो भी है हो गया सो हो गया। एंड भाई आगे भी हम लोग इस फेक रिलेशनशिप को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे जिससे कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा वर्डन कम हो जाए। भाई हमारी नोरन भी लाइक चलो ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बात की जाए तुम्हारी वो लास्ट लाइन कि मेरी बंदी को परेशान मत करना, सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी, लेकिन ये थोड़ी ओल्ड नहीं थी। भाई हमारा होगा भी लाइक अभी के लिए इसी से काम चलाओ, क्योंकि अपन को इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। भाई हम देखते हैं कि दूर से इन लोगों पर कोई और बंदा भी नजर बनाए हुए होता है। एंड हमारे नोरन एंड ओगा के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि ओ तो ये है नोरन का नया बॉयफ्रेंड। लेकिन बात की जाए ये बंदा भी हमारी फील्ड का लगता है। हमें देखने को मिलता है शायद से ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया बंदा होता है। एंड हमें इसके थोड़े से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ आने से पहले का सीन जहाँ पर ये किसी बंदे के साथ फाइट वगैरह कर रहा होता है एंड काफ़ी इजीली उसे डिफीट कर देता है। लेकिन तभी उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आते हुए बोलने लगा होता है कि जैसा कि मैंने तेरे बारे में सुना था, सच में तू तो उतना ही ज़्यादा स्किल्ड है, लेकिन ले तेरे लिए एक और नया असाइनमेंट आया है, वालों काफ़ी अच्छे से देख ले एंड इसको जल्दी से करने के लिए निकल जा। आई मीन तेरे को करना कुछ नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी को अपना फियांसे बनाना है। क्या तुझे समझ में आ रहा है? बेबी फेस बेबी, शायद इस बंदे का निकनेम बेबी फेस बेबी होता है, लेकिन जो भी है हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन
मैं कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ नूरन एंड ओगा साथ में ही कॉलेज आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स भाई हमारी नूरन हमारे ओगा की थोड़ी खिंचाई कर रही होती है कि सच में यार आखिर तुम अपनी इतनी पावर रखते कहाँ हो। आई मीन भाई तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन दिखाते ऐसे हो कि भाई तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। वही हमारा होगा भी लाइक अपना मुंह फेरते हुए बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपन सच में काफ़ी ज़्यादा नल्ला है। भाई नूरन भी लाइक अरे यार मेरे से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आई नो कि हम लोग फेक रिलेशनशिप में हैं एंड तुम मुझे सभी सच्ची बातें नहीं बता सकते, लेकिन कोई भी ये बता सकता है कि तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। आई मीन जब से तुमने उस बंदे को डराया है ना तब से यार मेरे साला मेरे को दिखाई च नहीं है। वही हमारा होगा भी लाइक ओ ऐसा क्या, लेकिन बात की जाए मुझे वास्तव में नहीं पता कि अगर तुम क्या बात करने की कोशिश कर रही हो। एंड यहाँ वो चंद्राते हुए ये चीज़ें बोल रहा होता है। आई मीन वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है एंड हमारा कोतात्सु भी एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में यार ये तो मेरे बॉस यानी कि लेजेंडरी हिटमैन की काफ़ी तगड़े तरीके से खिंचाई कर रही है बे। लेकिन तभी हमारी नोरेन थोड़ा सीरियस होते हुए बोलने लगी होता है कि देखा जाए कल रात पता नहीं क्यों लेकिन मेरे डैड ने मेरे को एक पार्सल भेजा था, ज़रा तुम भी इसको देखना। तो उन्होंने कहा था एक लेटर में कि भाई इसे मुझे अपने फ्योंसे यानी कि होगा यानी तुम्हें देना है। हमें देखने मिलता हमारा होगा भी लाइक ओ ऐसा क्या, जरा देखने तो दो। हमें देखने मिलता है इसमें एक फाउंटेन पेन होता है जिसको कि हमारा होगा भी रख लेता है, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके डैड ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन तभी हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये जो बेबी फेस बेबी होता है ना यहाँ पर हमारे एमसी के कॉलेज में ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आ चुका होता है। हमारा होगा भी इस चीज़ को देखकर वही समझ चुका होता है। लगता है ऐसे किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदों ने नूरन के लिए भेजा है। लगता है अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं एंड लगता है मुझे भी अब थोड़ा फाइट आइट के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बात की जाए जैसे इस बंदे की इंट्रोडक्शन की बारी आती है भाई ये बंदा मुझे कुछ निकाल ही नहीं पाता। आई मीन इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा होता है कि यार इसकी बत्ती सी नहीं खुल रही होती है। वही टीचर भी लाइक अभी बेटे तेरे से नहीं हो पाएगा, जा जाके नूरन के बाजू वाली सीट पर बैठ जा। वही ये भी जाकर भाई उसी के बाजू वाली सीट पर बैठ चुका होता है। वहीं ये भी एकदम मिला पड़ा होता है कि सच में यार फोटो में नूरन कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, लेकिन भाई बाजू में बैठी है अरे ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब यार मेरा काम तो है ऐसे अपने प्यार में गिराना, लेकिन यार आखिर मैं कैसे गिराऊं। आई मीन यार मेरी तो बोलती सी नहीं खुल रही है। लगता है मुझे दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो भाई लव लेटर वाले मेथड का इस्तेमाल करता है एंड एक लेटर हमारी नूरन को दे देता है। वही नूरन भी जैसे इस लेटर को देखती है वो भी लाइक एकदम मिल पड़ी होती है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि भाई कॉलेज खत्म होने के बाद अगर हो सके तो प्लीज़ भाई क्या तुम मुझे कॉलेज के पीछे मिलोगी। हमें देखने मिलता है हमारी नूरन भी एकदम मिल पड़ी होती है। बस साला यार क्या क्या चल रहा है। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर नूरन ने हमारे होगा को भाई एक अलग ही जगह पर बुला रखा होता है कि देखा जाए भाई कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो शिन नाम का बंदा है ना वेल ये मेरे को कॉलेज के पीछे बुला रहा है। भाई होगा भी लाइक ओ तो यार तुमने मेरे को पीछे क्यों बुलाया। भाई हमारी नूरन भी लाइक ऑफ कोर्स यार तू मेरा बॉयफ्रेंड है एंड भाई अगर जब मैं उससे मिलने जा रही हूँ तो यार तू ही तो मेरे संग चलेगा ना। लेकिन तब तक वहाँ शिन भी आ रखा होता है कि वेल ऐसा तुम कर सकती हो लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। वही नूरन भी लाइक यार ये आवाज़ तो शिन की लग रही है, लेकिन भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लग रही है। मैं देखने मिलता है यहाँ पर शिन ही होता है, लेकिन बात की जाए वो मुंह में चुस्नी लगाए घूम रहा होता है एंड इस चीज़ से हमारी नूरन भी एकदम मिली पड़ी होती है। पर रुको यार ये तुम मुंह में क्या लिए घूम रहा है। लेकिन बात की जाए हमारा शिन भी बोलता है कि दरअसल मैं नॉर्मली लेवल में भाई काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड किस्म का हो जाता हूँ एंड बात की जाए जब तक मैं ऐसे नहीं लगा था यार तब तक मैं नॉर्मली बात किसी से कर ही नहीं पाता एंड अभी मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। भाई हमारी नूरन भी लाइक लेकिन यार ये चीज़ अभी भी नॉर्मल नहीं है कि तू मुंह में चुस्नी लेकर बात कर रहा है। लेकिन हम शिन को देखते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का निकलता है एंड वो डायरेक्टली हमारी नूरन को प्रपोज मार देता है। वहीं हमारी नूरन भी लाइक एकदम मिली पड़ी होता है एंड उसे भी समझ आ रहा होता है कि ये बंदा भाई फेक लेवल में वो इसे प्रपोज मार रहा है एंड वो भी लाइक काफ़ी गुस्से में आते हुए एक काफ़ी तगड़ा सा पंच इस बंदे के जबड़े पर जड़ देती है कि भाई देखा जाए मेरे को इतने प्रपोजल्स मिले हुए हैं ना कि अब मैं भाई देखते साथ ही बता सकती हूँ कि कौन बंदा मेरे को रियल में प्रपोज करना चाहता है एंड कौन बंदा भाई मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। एंड तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मकसद के लिए मुझे प्रपोज करेगा एंड मैं तेरी चीज़ों को हाँ बोल दूंगी। अरे ना रे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब भी कोई सच्चे दिल से मुझे प्रपोज करता है तो मैं कम से कम उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखती हूँ कि उसकी भाई फीलिंग्स हर्ट ना हो। लेकिन तूने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, ऐसी वजह से तेरे लिए तो भाई ये पंच ही एकदम जायज़ था। और हमारा शिन भी लाइक इस पंच से एकदम हिला पड़ा होता है, क्योंकि शायद से किसी लेडी ने इसको पहले कभी पंच नहीं मारा हो। आई मीन जो भी हो सकता है, लेकिन बात की जाए उसे ये पंच से एक अलग ही लेवल की खुशी मिली होती है एंड वो नूरन के साथ अपने आप को एक अलग ही लेवल में इमेजिन करने लगा होता है। मैं देखने मिलता है अब उसे शायद से
वही सच्चा प्यार भी हो रखा होता है एंड वो तुरंत ही दोबारा से नूरन को प्रपोज भी मार देता है एंड हमारी नूरन भी लाइक भाई यार ये क्या बेवकूफ से पाला पड़ गया। आई मीन 1 मिनट में ही तेरे को सच्चा प्यार भी हो गया। भाई शिन भी लाइक हाँ वेल तुम मेरे पहले वाले प्यार को एकदम फेक मान सकती हो लेकिन अब वाला एकदम भाई रियल है, एकदम 100% जेन्युइन। लेकिन बात की जाए हमारा होगा भी लाइक अब भाई तेरा बहुत हो रहा है, वेल अब तुझे कंटली मार लेनी चाहिए यहाँ से। वही शिन भी लाइक अबे तू कौन है बे। वही नूरन भी बताती है ये इससे मिलो ये है मेरा क्यों से होगा एंड बस जिनका इतना ही सुनना होता है वो एक काफी तगड़ी सी लात हमारे होगा के भाई मारने वाला होता है। लेकिन हमारा होगा इस चीज से काफी इजीली बच भी चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं शिन हमारे होगा के तुरंत ही पीछे आ चुका होता है। भाई हमारा होगा भी एकदम अलर्ट होता है कि एंड फाइट के लिए एकदम तैयार होता है कि लगता है भाई तू लगता है मेरे से फाइट ही करना चाहता है। वही शिन भी लाइक हाँ तू ऐसा कह सकता है, वेल लगता है मुझे अपने सेकंड मेथड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैं तुझे हरा कर भाई नूरन को भी ले लूंगा और इस फाउंटेन पेन को भी जो कि सिंबल है कि करंट नूरन का फियांसे कौन है। वही हमारा होगा भी एकदम हिल पड़ा होता है कि भाई धुमता ना दे ना दिन तना धुमता ना दे ना दिन तना। आखिर नूरन का बाप ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन इसने भाई ये फाउंटेन पेन को एक सिंबल के तौर पर दिया हुआ है कि करंट भाई फियांसे कौन है नूरन का। वेल सच में भाई इसने तो अपनी बेटी को एकदम खिलवाड़ के तौर पर रख लिया है। लेकिन बात की जाए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा एंड वही शिन भी बोल रहा होता है कि क्या हुआ। वेल तेरे भाई एक्सप्रेशन से लग रहा है तुझे ये चीज़ नहीं पता थी। वेल नूरन के बाप ने तो इस आर्टिकल को भाई टोटली सोशल मीडिया पर डाल रखा है, वेल जाकर देख लीजिए। लेकिन मैं तेरे को चैलेंज कर चुका हूँ ये मत भूलियो एंड शाम के टाइम हम लोग फाइट करेंगे। क्या तुझे समझ में आ रहा है। हमें देखना मतलब हमारा होगा भी एकदम मिला पड़ा होता है एंड अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर भाई ये अपने वापस से में क्लास में आ रखे होते हैं। सभी बंदे इस आर्टिकल को ही पढ़ रहे होते हैं कि भाई जो भी नूरन का करंट फियांसे होगा उसे बाकी बंदों का चैलेंज एक्सेप्ट भी करना पड़ सकता है एंड अगर वो हार जाता है तो उसे नूरन के फियांसे वाले टाइटल एंड वही इस फाउंटेन पेन को जो कि सिंबल है नूरन के करंट फियांसे होने का वही उसे भी जीतने वाले बंदे को देना पड़ेगा। एंड हमारा होगा भी लाइक एकदम मिला पड़ा होता है। वही हमारा जो नूरन भी होती है वो भी लाइक अपने बाप को उल्टा सीधा सुना रही होते हैं कि सच में यार अगर मेरे बाप को यार क्या हो गया है। आई मीन यार उसने ये क्या बोल दिया। वही हमारा रियो को होगा कि चिंता हो रही होती है। वही होगा भी लाइक अरे यार ग्रैंड मास्टर अगर चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आई मीन यार ये सब मेरे लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं एंड अपन इनको काफ़ी इजीली हैंडल कर सकता है। हमें शाम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब लोग चैलेंज फाइनली शुरू होने वाला होता है एंड हमारा जो शिन होता है वो चैलेंज में रखता है कि यार हम लोगों के पास 1 घंटा है, 1 घंटा तक मैं तुम्हारे मुंह में वही चुसनी देने की कोशिश करूंगा एंड तुम्हें 1 घंटा तक अपने मुंह को सेफ रखना है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। वही होगा भी लाइक एकदम हिला पड़ा होता है। भाई यार नॉर्मली फाइट करने वाली चीजें हैं तो फाइट करना एंड ये क्या बेहुदा चैलेंज लेके आ चुका है। एंड वास्तव में यार वहाँ मौजूद सभी बंदे काफी फूट कर एकदम हंस से रहे होते हैं कि यार सच में यार मुंह में चुसनी देगा चुसनी। लेकिन जो भी है मजाक से हट गया। हमें देखने को मिलता है हमारा चैलेंज शुरू हो रखा होता है एंड भाई जैसे ही शुरू होता है चैलेंज वही शिन तो एकदम पागल सांड की तरह हमारे होगा के पीछे पड़ चुका होता है एंड भाई वो अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रहा होता है हमारे होगा को भाई जिसने मुंह में देने की। लेकिन बात की हमारा होगा भी भाई कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना होता है, वो भी अपनी काफ़ी बेहतरीन रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल कर रहा होता है शिन से बचने के लिए एंड देखा जाए वो उसमें कामयाब भी हो रहा होता है एंड सभी बंदे एकदम हिले पड़े होते हैं कि भाई शिन जो कि अभी आया हुआ बंदा है वेल सच में वो इतना ज़्यादा फास्ट है एंड होगा जो कि इतना चोमू दिखता है यार ये भी इतना ज़्यादा प्रो लेवल का और एथलेटिक निकलेगा यार मुझे लगा नहीं था। आई मीन इसकी जो भाई बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए लगा नहीं था कि भाई ये बंदा भाई इतना ज़्यादा फुर्तीला भी होगा। सच में यार ये तो शिन के हर एक अटैक से काफ़ी इजीली बच पा रहा है। हमें देखने मिलता है हमारा होगा भाई अपनी एड़ी चोड़ी का दम लगा रहा होता है शिन से बचने के लिए एंड बात की जाए वो भाई कॉलेज के अंदर भी घुस चुका होता है भाई अपने आप को बचाने के लिए। वही शिन भी लाइक हमारा होगा का लगातार पीछा किए चला जा रहा होता है। हमारे होगा के हाथों में जो कुछ भी आ रहा होता है एड़ी चप्पल कमला वो सभी के साथ शिन पर हमला कर रहा होता है। वही शिन भी लाइक सभी अटैक से एकदम बच रहा होता है। वही एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर उसने भाई हमारे होगा को एकदम कॉर्नर कर दिया होता है एंड बात की जाए वो हमारे होगा से बोल भी रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वास्तव में भाई नूरन के साथ प्यार करते हो। आई मीन वेल देखा जाए मुझे लगता है मेरी फीलिंग तुमसे ज़्यादा सुपीरियर एंड मैं वास्तव में तुमसे ज़्यादा नूरन को प्यार करता हूँ। वही हमारा होगा भी लाइक वही इस चीज़ से थोड़ा अपने मन ही मन सोचने लगा होता है कि हाँ देखा जाए यार मेरे मन में नूरन के लेकर कोई फीलिंग नहीं है एंड अगर मैं हार भी जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वेल नूरन को एक नया फियांसे मिल जाएगा एंड इस बंदे से लड़ने के लिए कोई और बंदा आ जाएगा। वेल लेकिन इसमें मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है जहाँ पर उसकी बेटी ने वही अपने डैड को खुश करने की अपनी एड़ी चोटी की वही कोशिश किया। आई मीन वही उसने वही अपने रिजल्ट वगैरह एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी वही टॉप मारा है। लेकिन बात की जाए उसका डैड यानी कि हमारा लेजेंडरी हिटमैन कभी इस पर सही तरीके से ध्यान दे ही नहीं पाया एंड
बात की जाए आज उसकी फैमिली की ऐसी कंडीशन है कि भाई सभी बंदे एकदम अलग-अलग हो चुके हैं एंड बात की जाए अभी हमारा जो होगा वो नूरन को भी अपनी बेटी की नज़र से देखता है एंड बात की जाए उसकी बेटी किसी गलत हाथों में जा रही हो एंड वो बस खड़ा-खड़ा देखता रहे, ऐसा वो होने थोड़ी ना दे सकता एंड इसीलिए वही अभी होगा के अंदर एक अलग ही लेवल का जोश आ रखा होता है एंड बात की जाए ये लोग भाई फाइट करते करते भाई मेन ग्राउंड में भी आ रखे होते हैं। मैं देखने को मिलता है अब मात्र सिर्फ 1 मिनट बचा होता है शिन के पास एंड वही होगा भी लाइक वही लगातार डॉज करने में एकदम लगा पड़ा होता है। मैं देखने को मिलता है सभी बंदे वही इस चीज़ को देखकर एकदम हिले पड़े होते हैं कि भाई ये फाइट वास्तव में अभी तक चल रही है एंड वास्तव में होगा का स्टेमिना की तो दाद देनी पड़ेगी। और ये अभी तक एकदम टिका हुआ है। भाई बात की जाए शिन ने भाई यहाँ पर एक ट्रैप भी सजा कर रखा होता है एंड उसने ट्रैक को एक्टिवेट भी कर दिया होता है जिससे कि चारों तरफ से भाई काफ़ी सारी चुस्नियाँ भाई हमारे होगा की तरफ बढ़ रही होती है। भाई हमारा होगा भी लाइक सभी से एकदम डॉज कर रहा होता है लेकिन तभी वो भाई एक पत्थर से ठिठुरा जाता है एंड ये भी हमारे शिन के प्लान का ही एक हिस्सा होता है एंड जिसने कि भाई एक डंडे में एक और चुस्नी बांध रखी होती है एंड जैसे ही हमारा होगा गिरने वाला होता है भाई ये डंडा के थ्रू चुस्नी इसके मुंह में घुसने वाली होती है लेकिन हमारे होगा ने एंड टाइम पर 2 स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए उसमें धागा बांधकर वो इस डंडे को रोक दिया होता है एंड भाई हमारा होगा भाई फाइनली इस गेम को जीत चुका होता है क्योंकि 1 मिनट एंड 1 घंटा भाई पहले ही बीत चुका होता है एंड हमारा शिन भी लाइक यार क्या सच में मैं इस प्यार की जंग में हार गया। वही होगा भी लाइक वेल मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारी फीलिंग भाई गलत थी लेकिन बात की जाए जो मेरी फीलिंग थी वो तुम्हारी फीलिंग से एकदम अलग थी। आई मीन सुपीरियर एंड प्योर लेवल की। वही इस चीज से शिन भी लाइक अगर तुम कहना क्या चाहते हो वही होगा भी लाइक अभी तुम इन चीजों को नहीं समझोगे क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, पहले बड़े हो जाओ अपने आप ही समझ जाओगे। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वही शिन ने अभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया होता है। हमारा जो होगा एंड नूरन जिस क्लब में होते हैं उस क्लब को ही ज्वाइन कर लिया होता है एंड बोल रहा होता है नूरन वेल मैंने अभी भी हार नहीं मानी है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपना बना लूंगा। भाई होगा भी लाएगा भाई यार ये काहे को पीछा नहीं छोड़ता बे। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे कि मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। तो अब थोड़ा भाई मिलकर तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।